तो हम इस अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक। तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों यूज़ होता है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर ना हो तो क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक की हेल्प से हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है कि फिज़िक्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं वो किस फॉर्म में आपकी रेडी होती हैं, वो प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। अ, उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार सॉल्व कर पाओ। अब जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, ठीक है, जो भी आपने कैलकुलस को पढ़ा, इंटीग्रल कैलकुलस को पढ़ा, थोड़ा वेक्टर को पढ़ा, ग्राफ्स वगैरह पढ़े, तो ये सारा आप यूज़ कहाँ पर करेंगे। अब आपका जो आइडिया स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने के लिए हम रेडी कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक टूल की तरह काम करता है। जब आप अभी नेक्स्ट ईयर जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस जब पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो उन इक्वेशंस को पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि कितनी टाइप की इक्वेशंस हैं और उनको हम जो है कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल और पर्टिकुलर इंटीग्रल, इस तरीके से हम इसको कई पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। लेफ्ट का पार्ट अलग सॉल्व करते हैं, राइट का पार्ट अलग सॉल्व करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें एक ऐसा टूल प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही जहां पर भी फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए वैसे फंक्शन कैसा चाहिए होता है आपको, कंटिन्यूस फंक्शन चाहिए होता है या पीस वाइज कंटिन्यूस। ये जो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस नहीं होते हैं, जैसे आपने सिग्नल्स देखे हैं। सिग्नल क्या है, आपको जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूटी वे में मिले। स्टेप फंक्शन हो सकता है आपका, हैवीसाइड्स एक्सपेंशन फंक्शन हो सकता है आपका, डिराक डेल्टा फंक्शन हो सकता है आपका। जैसे आपने देखा इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या होता है कि मान लीजिए एक चीज़ है स्मूथली चल रही है या हम चल रहे हैं, अचानक से हमारे सिर पे किसी ने क्या मार दिया, जोर से हथौड़ा मार दिया, तो हमें जो फिजिक्स के रूल हैं वो उस पर उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। वहाँ पर वो जो हथौड़ा मारा गया है उसको क्या बोलते हैं, हम इम्पैक्ट बोलते हैं। तो उस तरह के जब भी फोर्सेस आपके लगेंगे वहां पर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज होगा। इसके साथ ही कहाँ पर होगा, जहाँ हैवीसाइड्स फंक्शन यूज होते हैं, स्विच ऑन या स्विच ऑफ वाले फंक्शंस यूज होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल फंक्शन, जो इलेक्ट्रिकल फंक्शन है आपके और मैकेनिकल फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस आपके डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। ठीक। तो यहाँ इन सभी प्रॉब्लम्स में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे ज़्यादा यूजफुल किस में है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में है। अब आप कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की, अब आप आगे थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की मदद से भी बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं वो हमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में हमें एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन मिलते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। जबकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको क्या देता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन देता है किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक है। ये जैसे जैसे अभी आगे आएगा और आप समझते जाएंगे, ठीक है, मैं आपको फिर आगे क्लियर करती जाऊंगी। और तो सबसे पहले आते हैं हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। ये कुछ मैंने बताया था कि कुछ फार्मूला है, कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हमने समराइज कर लिया है। ये आपको डेली रूटीन में लर्न करने हैं, याद करने हैं। चार्ट को आप डेली में इसको रिवाइज करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। एक बार आप इसको करने की सॉल्यूशन निकाल लीजिए, पहले करने की प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद इसको रिवाइज कर लीजिए तो बहुत ईजिली ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पर आते हैं। लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी एग्जिस्ट। ये इंटीग्रेशन आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है। किस केस में ये एग्जिस्ट करता है, व्हेन मॉड ऑफ एफ टी इज लेस देन ई की पावर 80 इंटू एम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एफ टी की फंक्शन की ग्रोथ आपकी ई की पावर 80 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ई की पावर माइनस का e की पावर माइनस के 80 एफ टी अप्रोचेस टू 0 एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि टी कितना चला जाए आपका, इन्फिनिटी चला जाए, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जो है वो कहाँ किसको बिलोंग करनी चाहिए, आपकी 0 को बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है। दिस कंडीशन इज नेसेसरी, दिस कंडीशन इज एग्जिस्ट फॉर एवरी पी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है। अभी नेसेसरी सफिशिएंट की भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट आपका सेकंड फॉर्मूला आता है, लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 1।
ये सभी फॉर्मूले आप जैसे-जैसे हम आगे करते जाएँगे उस तरीके से ये हम डिस्कस करते जाएँगे। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है, जैसे ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी का है, तो ये आपको याद करना होगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, डिफरेंशिएशन थ्योरम, डिवीज़न थ्योरम, इंटीग्रल थ्योरम आएगी आपकी। इंटीग्रल थ्योरम इधर होती है आपकी डिवीज़न थ्योरम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है? फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम, सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम, डिफरेंशिएशन थ्योरम होती है आपकी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है। तो ये सभी थ्योरम्स हम पढ़ेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पर। ये हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक।